पिछले दिनों एक लड़की ने राब्ता करके पूछा कि सर मैं शादीशुदा हूं और मेरे 2 बच्चे हैं। शौहर से किसी बात पर नाराजगी के बाद मैं अपने वालिदैन के घर आ गई तो मेरे शौहर ने मुझे वापस ले जाने से इनकार कर दिया। अब मैं बच्चों के साथ कई माह से अपने वालिदैन के घर रह रही हूं। कुछ माह पहले शॉपिंग के लिए जाना था तो मैंने करीम मंगवा ली। करीम का ड्राइवर एक नौजवान लड़का था। मैं गाड़ी में चुप करके बैठी मोबाइल यूज कर रही थी कि उस लड़के ने मुझे मेरे अच्छे मोबाइल और कपड़ों से भांप कर कहा कि अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी। जी जी पूछो, मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने जवाब दिया। क्या आप हमेशा करीम पर ही जाती हैं या खुद भी ड्राइव करती हैं? ड्राइवर लड़के ने डरते डरते पूछा। घर में गाड़ी तो है मगर आजकल थोड़ी परेशान हूं इसलिए ड्राइविंग से अवॉइड करती हूं। मैंने बोल्ड होकर उसे जवाब दिया। आप वहीं रहती हैं जहां से मैंने आपको पिक किया था? शायद उस लड़के में मेरी परेशानी पूछने की तो हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने बात को बढ़ाते हुए मजीद पूछा। जी मैं वहीं रहती हूं, जिस प्लाजे के सामने से आपने मुझे पिक किया था वो हमारा है, उसके पीछे ही मेरा घर है, मैंने जवाब दिया। मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन लाशऊरी तौर पर शेयर की थी। तब तक मुझे ये अंदाजा नहीं था कि किसी अजनबी को इतनी इंफॉर्मेशन देने से इस किस्म का मसला भी हो सकता है। प्लाजे वाली बात सुनकर उस लड़के की आंखें चमक उठी। वो सारी दुकानें और ऊपर के फ्लैट्स भी आपके ही हैं? ड्राइवर लड़के ने मुझसे पूछा। प्लाजे में सब कुछ आता है, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तब तक मेरे जहन में सिर्फ ये था कि ये लड़का सिर्फ करीम का ड्राइवर है और पता नहीं दोबारा कभी मेरी इससे बात होती भी है या नहीं। मार्केट पहुंचकर जब मैं उस लड़के की गाड़ी से उतरने लगी तो उसने मुझसे कहा कि आप मेरा पर्सनल नंबर रख लें और जब कभी भी आपको ड्राइव की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लें। मैंने उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। तब मुझे ये नहीं पता था कि किसी अजनबी का नंबर मोबाइल में सेव करने से ये मसला भी हो सकता है। नंबर लेने के कुछ दिन बाद मुझे कहीं जाना था तो मैंने करीम की बजाय उस लड़के को कॉल कर दी। वो कहीं मसरूफ था मगर उसने कहा कि आप मुझे 15 मिनट दे दें, मैं सारे काम छोड़कर अभी आ जाता हूं। फिर वो लड़का अपने सारे काम छोड़कर 15 मिनट से पहले ही मेरे घर के बाहर आ गया। जहां मैंने जाना था वहां छोड़ने के बाद उस लड़के ने मुझसे पूछा कि आप कितनी देर में फ्री होंगी? तकरीबन 2-3 घंटे तक फ्री हो जाऊंगी, मैंने जवाब दिया। उसने कहा कि मैं यहीं हूं, कहीं नहीं जाऊंगा। जब भी आप फ्री हों मुझे कॉल कर दे, मैं आपको वापस छोड़ आऊंगा। मैं उसकी ये बात सुनकर चुप कर गई। उस दिन के बाद अगर मैंने कहीं भी जाना होता तो मैं उसे कॉल कर देती, वो फौरन से पहले पहुंच जाता। रोज रोज एक साथ आने जाने की वजह से वो मुझसे काफी हद तक फ्रैंक हो गया। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि जब आप शादीशुदा हैं और आपके 2 बच्चे भी हैं तो आप अपने वालिदैन के साथ क्यों रहती हैं, अपने शौहर के साथ क्यों नहीं रहती? काफी हद तक ताल्लुक बन जाने की वजह से मैंने उसे बता दिया कि मैं अपने शौहर से नाराज होकर आई हूं और वो मुझे वापस लेकर नहीं जा रहा। उस लड़के ने आहिस्ता आहिस्ता पहले मेरा दर्द सुना और फिर एक दिन कहने लगा कि मैंने आपसे बात करनी है। मैंने कहा कि करो, क्या बात करनी है? तो इस पर वो रोने लगा, कहने लगा कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। वो शख्स कितना बदनसीब है जो अपने बच्चों को बाप का प्यार नहीं दे रहा। मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। शादी करके मैं आप और आपके बच्चों का सहारा बनना चाहता हूं। लड़की ने मजीद बताया कि सर मैं उसकी ये बात सुनकर डर गई। मैंने कहा कि तुम अपनी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो, तुम मुझसे पूरे 5 साल छोटे हो। वैसे भी तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी 1-2 बच्चों की मां से क्यों करेंगे? वो मजीद रोने लगा, कहने लगा कि मेरे घर वाले हैं, मैं उन्हें जैसे तैसे करके मना लूंगा। अगर वो ना भी माने तो भी मैं आपसे शादी कर लूंगा। बस आप अपने शौहर से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लें। मुझे एक मौका दे, मैं सारी उम्र आपको कोई दुख नहीं दूंगा। मैंने उसकी बात सुनी और कहा कि मुझे सोचने का मौका दो। सर आपको पता है कि लड़कियों का दिल कितना कमजोर होता है। ये लड़कों के आंसू देखकर धड़कना बंद कर देता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ मगर चूंकि मैं चुप रही, उससे फौरन कोई जवाब ना दिया तो वो जब भी मुझसे मिलता तो रोने लगता है। मेरे पांव पकड़कर कहता है कि मैं सच्चा हूं, मेरा यकीन करें। लड़की ने मजीद बताया कि सर मैं किसी से मशवरा लेना तो दूर की बात है, ये मसला किसी को बता भी नहीं सकती।
सोच सोचकर मेरा जहन सुन्न हो गया कि आया वो लड़का मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है या नहीं। सोचा आपसे मशवरा कर लूं, आप ये बताएं कि मैं क्या करूं। बस एक बात जो मैं आपको बताना चाहती हूं वो ये कि वो अक्सर मुझसे बातों बातों में पूछता है कि आप लोग सिर्फ 2 बहन भाई हो तो आपका इस जायदाद में कितना हिस्सा है, प्लाजे का किराए में से तुम्हें कितना हिस्सा मिलता है, शादी के बाद हम ये कारोबार कर लेंगे, क्योंकि जो गाड़ी वो क्रीम के लिए चलाता है वो किसी और की है। उसकी कुछ बातों पर मुझे इस पर थोड़ा डाउट होता है, मगर मेरा दिल चूंकि इसके साथ मिला हुआ है इसलिए मुझे सही से समझ नहीं आती। आपको इस लड़के में क्या अच्छा लगता है? मैंने उस लड़की से पूछा। बातें, वो बातें बहुत अच्छी करता है, लड़की ने जवाब दिया। मैंने कहा कि एक तो लड़कों की बातें लड़कियों को बर्बाद कर देती हैं, किसी का बातों से अच्छा लगना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर उस लड़की ने कहा कि सर वो मेरे पांव में सर रखकर रोता है। भला कभी कुछ झूठा भी किसी के पांव में सर रखकर रो सकता है? मैंने जवाब दिया कि वो आपके पांव में सर रखकर नहीं बल्कि प्लाजे के पांव में सर रखकर रोता है। वो जब भी आपको देखता है तो उसे आपके अंदर प्लाजा नजर आता है, एक ऐसा प्लाजा जिसका किराया आता है। याद रखें कि इस दौर में कोई किसी का सहारा नहीं बनता, बल्कि वो दूसरे शख्स में अपना सहारा ढूंढ रहा होता है। सर करामत भी तो हो सकती है, क्या दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं? उस लड़की ने मासूमियत से पूछा। मैंने कहा कि जी जरूर, करामत क्यों नहीं हो सकती, जरूर हो सकती है, मगर अगर आपके अंदर से प्लाजा निकाल दिया जाए तो फिर जो भी होगा उसे करामत कहेंगे। अगर वो सिर्फ 2 बच्चों की मां का सहारा बनना चाहेगा तो उसे करामत कहेंगे। आप ऐसा करें कि आने वाले दिनों में उसे बातों बातों में बताएं कि अगर आपने उससे शादी की तो आपके वालिदैन आपको जायदाद से महरूम कर देंगे, फिर देखें कि कैसी करामत होती है। और अगर सर उसे मुझसे मोहब्बत बरकरार रही तो फिर? लड़की ने हंसते हुए कहा। मैंने जवाब दिया कि आप मेरी नफ्सियात की सारी डिग्रियां मुझसे लेकर मेरे सामने जला देना, मुझे रत्ती बराबर दुख नहीं होगा। कुछ दिन बाद लड़की ने जब लड़के को बताया कि मैं अपनी बेकदरे शौहर से तलाक लेकर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, तो वो लड़का इतना खुश हुआ जैसे वो दिन उसके लिए ईद का दिन हो। शादी की खबर के साथ साथ लड़की ने उसे बताया कि मैंने घर में दबे लफ्जों में तलाक लेकर दूसरी जगह शादी करने का सोचा है, तो इस पर मेरे घर वालों ने साफ कह दिया है कि अगर तुमने अपनी मर्जी की तो हम तुम्हें जायदाद से आग कर देंगे। लड़का ये सुनकर घबरा गया। उसने जल्दी से लड़की से कहा कि माँ बाप ऐसे ही कहते हैं, शादी के बाद देखना वो तुम्हें कभी भी जायदाद से आग नहीं करेंगे। लड़की चूंकि उसे चेक कर रही थी इसलिए उसने कहा कि नहीं, मेरे वालिदैन हैं इसलिए मुझे उनका पता है, वो तलाक के वक्त ही शादी से पहले ही मुझे आग कर देंगे, ताकि जब कोई मुझसे शादी करे तो वो सिर्फ मुझसे और मेरे बच्चों से शादी करे। मुझे भी उनकी इस बात पर कोई एतराज नहीं होगा। लड़का लड़की की ये बात सुनकर परेशान हो गया। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और उसने लड़की से कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपसे शादी करनी है, ना कि जायदाद से। मैं आपसे मोहब्बत करता था, करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। मैं आपके साथ हूं। ये कहकर वो लड़का चला गया। लड़की मुझसे राब्ता करके रोने लगी कि सर वो लड़का सच्चा है, मैंने ऐसे ही उस पर शक किया। आप माइंड ना कीजिएगा, आपकी नफ्सियात यहां फेल हो गई। जरूरी नहीं है कि लोग पैसे से ही प्यार करें, कुछ लोग दिल से भी प्यार करते हैं। मैं आपकी इज्जत करती थी और करती रहूंगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे केस में इस लड़के की नफ्सियात को नहीं समझ सके। मैं खुशी से उस लड़की की सारी बातें सुनता रहा। जब उसने वो कह लिया जो वो कहना चाहती थी तो मैंने कहा कि नादान लड़की, आप किस दौर में रह रही हैं? ये मतलब परस्ती का दौर है। यहां बगैर किसी मतलब के कौन किसी का बनता है? आप इस लड़के की बातों में आ गई हैं। अभी तो उसने कहा है, कुछ किया तो नहीं है। अभी कुछ दिन ठहरे, वो लड़का जो आपकी तरफ भागता था दूसरी तरफ भागेगा। कुछ दिनों में वो मसरूफ हो जाएगा और ऐसा मसरूफ होगा कि गायब ही हो जाएगा। लड़की चुप कर गई। फिर 1 माह बाद उसने राब्ता करके बताया कि सर मुझे माफ कर दे, आपकी नफ्सियात जीत गई और मेरी मोहब्बत हार गई। उस लड़के ने पहले तो मुझे इग्नोर किया, फिर कहने लगा कि मैं मसरूफ हूं, और कुछ दिनों बाद उसने मुझे बताया कि मेरे वालिदैन ने मेरी मंगनी कर दी है, अब मैं किसी और का हूं।
रोते हुए उस लड़की ने पूछा कि सर, उस लड़के ने इतने बड़े बड़े दावे किए थे, वो कैसे बदल गया? उसे तो मुझसे इश्क था, इश्क का क्या बना? मैंने उसे समझाया कि खुद फरेबी से बाहर निकले। उसे आपसे नहीं, इस प्लाजे से इश्क था जो उसे आपके अंदर नजर आता था। आपके पास प्लाजा नहीं रहा तो उसके अंदर इश्क भी नहीं रहा। खुद ही सोचें, जो किराए की गाड़ी चलाकर गुजारा करता हो, जो अपना सहारा न बन सकता हो, वो किसी और का कैसे सहारा बन सकता है? आज इस लड़के को कहो कि मेरे वालिदैन मान गए हैं, मुझे प्लाजा मिल गया है, आपको वो लड़का भी वापस मिल जाएगा, मगर एक बात हमेशा याद रखें कि वो तब तक आपका रहेगा जब तक आपका प्लाजा बेच कर ना